हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुकेश, अनुज, हिमांशु। तो आज फ्राइडे है। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? अच्छा, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। वेरी गुड। तो कल मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था, ठीक है ना? उन बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई? चलिएगा। मैंने आपको क्या सिखाया था कि ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इज अर्न एट द एंड ऑफ 3 years इज 2382 एंड एट द एंड ऑफ 2 years इज 1518। फिर प्रिंसिपल बताइए। सवाल ये था कि किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2382 रुपए है, 3 साल का। और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1518 रुपए है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है। देखिए, प्रिंसिपल आप तभी निकाल पाओगे जब आपको रेट पता हो। तो मैंने आपको क्या शॉर्टकट सिखाया हुआ है, कल ही मैंने आपको समझाया था बड़े डिटेल में, कि अगर 3 साल की सीआई में से आप 2 साल का सीआई घटाते हो और उसको 2 साल के सीआई से डिवाइड करोगे तो भैया आएगा कितना? तो ये जो वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई होगी। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल यही होगी मेरे प्यारे भाई। तो यहां पे y जो होता है वो x प्लस 1 होता है, ठीक है ना? x से 1 ज्यादा होता है। ये कंसेप्ट समझाया था मैंने, ठीक है भाई? बेटा, मंके से मैक्सिमम लेवल है। ये वो चीज नहीं है कि हर चीज रेशियो से हो रही है। यहां पे आप रेशियो लगाने के लिए क्या चाहिए? रेट चाहिए। जब रेट ही पता नहीं है तो रेशियो का क्या चार डालोगे? ये कंपैरिजन वाला सवाल है, ठीक है ना? ठीक है, हर चीज लल्लू नहीं होती। एक बार बैंकिंग का पेपर देखो तो ऊपर नीचे झांकने लगोगे। जो एसएससी में टॉप कर जाते हैं ना, एक बार उनको एसबीपीओ का पेपर देखो, देखे तो रोने लगेंगे चीख चीख के, ठीक है? तो 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई घटाएंगे और उसे 2 साल के सीआई से भाग करेंगे। तो जरा करिए। 12 में से 8 गया 4, ठीक है दोस्त? और ये कितना बच गया? 7। 7 में से गया 6 और 13 में से 5 गया 8। 864 अपॉन 2 साल का सीआई है 1518। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। 864 बटे 1518 यही है। आप बोलोगे जी सर। बताओ किससे कट रहा है? तो भाई 8 1 9 ये कट रहा है भाई, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी कि 6 से काट लेते हैं। 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 है भाई, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है दोस्तों? और 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 3 18, 253, ठीक है? 6 से काट लिया हमने, ठीक है ना? 6 दूनी 12 और 3 6 पंजे 30, एकम 6 3 18, तो 144 बटे 253 आ गया। क्या इसमें कोई परेशानी है? कोई भी परेशानी नहीं है। 144 बटे 253। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 का स्क्वायर बटे 253 हो गया। बस मुझे कंपैरिजन करना है, गलती मत करिएगा प्यारे भाई। आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं कि यहां देखो y की जगह क्या लिखा हुआ है? 12 है भाई। तो x 11 होना चाहिए। क्या 253 किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है ना। 11 गुणा 23, 11 गुणा 23 से आप बोलोगे जी सर। नहीं कि 253 को आप लिख सकते हो 11 गुणा 23, और 23 का मतलब है 11 प्लस 12। 23 का क्या मतलब है? 11 प्लस 12। इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करो। तो कंपैरिजन करोगे मेरे प्यारे भाई, तो बताओ x की जगह क्या लिखा हुआ है? x की जगह लिखा हुआ है 11। क्या लिखा हुआ है x की जगह? 11। तो x की जगह 11 लिखा हुआ है। कंपैरिजन करके तो रेट कितना आ गया? रेट आ गया जी 1/11 या फिर 9.09% पर एनम। अगर आपसे सवाल में रेट प्रतिशत पूछा जाता तो आप जवाब देते सर 1/11, 9.09% पर एनम। 9.09% पर एनम। दिस इज द रेट परसेंटेज पर एनम। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? इट्स ए वेरी बेसिक क्वेश्चन। रेट पूछा होता तो आपके सामने यहां तक आ जाती। हालांकि आपका दिमाग बहुत तेज काम करता है तो आप डाटा के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो रेट जो आ गया मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बेसिक सवाल है। 1/11 9.09% पर एनम आ गया। लेकिन आपसे रेट नहीं पूछा, एक लेवल आगे जाके पूछा है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, मूलधन आपसे पूछा है, ठीक है ना? तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अब ये चीज का प्रयोग करो। आपको 2 साल का सीआई दिया है ना, 2 साल का सीआई।
रेट कितना 1/11। अगर रेट 1/12 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा जी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 12/11। 12/11 आप बोलोगे जी सर, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर आप 121 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल बाद 144 बन जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा? 23। सवाल में 23 की वैल्यू जो है 1518 रुपीज दे रखी है। 23 की वैल्यू 1518 रुपीज दे रखी है। कितने गुना है मेरे दोस्तों? 66 गुना है। कितने गुना है? 66 गुना है। क्लियर है? तो 66 गुना तो यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको निकालना है तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 121 इंटू 66 रुपीज, यानी कि 6। एक छिक्का 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था 7986 रुपीज। ठीक है भाई? ₹7986 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं इसमें। ठीक है, सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। देखिए, कमजोर बालकों के लिए नहीं है, जिनको 200/200 चाहिए वही ये पढ़ेंगे, बाकी सब छोड़ सकते हैं। मैं पहली बोल रहा हूं, ओनली फॉर टॉपर्स, नॉट फॉर कचराज। आगे करिए 62 नंबर सवाल। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। बिल्कुल सुमित। ₹121 कैसे आया? अरे भाई युवराज, रेट निकाल लिया ना, रेट निकाल लिया 1/11। अगर रेट 1/11 है तो प्रिंसिपल और 2 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा? रेट अगर 1/11 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 12/11। तो दो प्रिंसिपल और 2 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 12/11 का होल स्क्वायर। मैंने क्यों निकाला ये प्रिंसिपल है, 2 साल बाद अमाउंट है, इनका जो गैप है यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल करेंगे। खतरनाक सवाल है, बहुत ज्यादा। सवाल में दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 2 years फॉर द सेम रेट एंड सेम प्रिंसिपल इज 273 रेशियो 152, रेट परसेंटेज इज व्हाट? सवाल में आपको दे रखा है, यदि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो अगर 273 रेशियो 152 है तो आपसे पूछा रेट परसेंटेज क्या होगा। इस सवाल को करने का एक तरीका ऑप्शन से भी है कि आप एक एक ऑप्शन को उठाओ और चेक करके देखो मेरे प्यारे भाई कि किस ऑप्शन में ये बन रहा है। ठीक है ना, वो तो तरीका हो गया ऑप्शन से कि एक एक ऑप्शन से चेक कर लो, है ना। कोई प्रिंसिपल मान के आप चेक कर लो, 3 साल के से 2 साल के से का रेशियो जिसमें ये आ गया वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ऑप्शन मेथड बेस्ट है, यहां पे कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। ठीक है दोस्त, चलिएगा। मैंने आपको क्या सिखाया कि 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई घटाओ, तो 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 121 अपॉन 2 साल की सीआई से डिवाइड करो 152। ये कितना होगा मेरे दोस्तों? ये होना चाहिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे जो y का मान है ध्यान रखिएगा x+1 होना चाहिए। y की जो वैल्यू है वो क्या होती है? x+1 होती है, मैंने कल ही समझाया था। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे में 121 क्या होता है? 121 का मतलब 11 का स्क्वायर। 121 का मतलब 11 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो y तो 11 मिल गया, तो x 10 होना चाहिए, लेकिन 10 तो है ही नहीं। 152 का मतलब होता है जी 19 अट्ठे 152। 152 का मतलब होता है 19 अट्ठे 152। 19 अट्ठे 152, 19 का मतलब 8 + 11। तो भाई यहां तो 11 और 8 के बीच में 3 का गैप है। एक्चुअली यहां x की वैल्यू इंटीजर नहीं है, x की वैल्यू फ्रैक्शन में है। यहां x की वैल्यू इंटीजर नहीं है, यहां x की वैल्यू फ्रैक्शन में है एक्चुअल में। सर 4 ईयर और 3 ईयर का रहेगा तो सुमित वो सवाल बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा है, वो एसएससी में पूछा नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए। 3 साल और 2 साल के बच्चे रोज आ रहे हैं, 4 साल का कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है करना 1 मिनट के अंदर सॉल्व।
एसएससी में वही सवाल आ सकता है, चाहे जिसका सॉल्यूशन 1 मिनट में किया जा सके, चाहे वो कितना भी कठिन हो। ठीक है ना। चलिए, तो आप लिख सकते हैं 121 तो 11 का स्क्वायर हो गया, 19 8 152, 8 इंटू 8 प्लस 11। एक्चुअली y जो होना चाहिए x से 1 बड़ा होना चाहिए, जबकि यहां गैप आ रहा है 3 का। यहां कितने का गैप आ रहा है स्टूडेंट्स? 3 का गैप आ रहा है भाई। y 11 आ रहा है और x 8 आ रहा है। तो इस गैप को 1 बनाने के लिए मेरे प्यारे भी क्या करना होगा? ऊपर नीचे 3 स्क्वायर, 3 का गैप आ रहा है ना, तो 1 का गैप बनाना है तो ऊपर नीचे 3 स्क्वायर से भाग करना होगा, बटे 3 करना होगा, बटे 3 मेरे प्यारे भाई करना होगा। है भाई ऊपर भी 3 स्क्वायर से भाग कर दिया, नीचे भी 3 स्क्वायर से भाग कर दिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो आप देखो ना, y की वैल्यू 11/3 है, x की वैल्यू 8/3 है, गैप कितने का आ रहा है? 1 आ रहा है। यहां से x का जो मान है कंपैरिजन आप करोगे तो क्या लिखा हुआ है? 8/3। तो x की वैल्यू जो वो 8/3 है। समझे? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो रेट जो आएगा मेरे दोस्तों यहां से, x का उल्टा होता है ना, 1/x होता है रेट, तो 3/8। 3/8 का मतलब 37.5%, 37.5% पर एनम रेट इंटरेस्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। रिफ्रेश करें सर, ऐसे क्वेश्चन प्री में आता है, प्री में कैसे आ जाएगा? प्री में अगर ऐसे सवाल आने लगे तो बालकों की जो लंका लग जाएगी। प्री के लिए पढ़ाई है ना, पहली और दूसरी शीट। ठीक है भाई, खत्म। चलिए, नहीं समझ में आया तो बाहर में जाइए। चलो आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल नंबर है 63। ओके, लास्ट पैटर्न है, उसके बाद ये समाप्त। आगे चलेंगे। कंसेप्चुअल सवाल है। ऑप्शन से हर एक ऑप्शन को चेक करो, हर एक ऑप्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, गोल्डन रेशियो लगा के 3 साल का सीआई निकालो, 2 साल का सीआई निकालो और चेक करिए। ठीक है ना, ऑप्शन से बेटर है, वो आप कर सकते हो। इतना रेशियो पढ़ाने का क्या फायदा जब आप ऑप्शन ही ना लगा पाओ, गधा हैं। अगला करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट टाइप है इस टाइप का। ठीक है, चलिए देखो दोस्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों को लगता है कि काफी कठिन है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा आसान यही वाला पैटर्न है जो अभी समझाएंगे। चलिएगा, अगर सवाल में आपको मेरे दोस्तों n साल का कंपाउंड टेस्ट दे रखा है, n साल का कंपाउंड टेस्ट दे रखा है, और आपके सामने 2n साल का कंपाउंड टेस्ट दे रखा है, 2n साल का, समझे, 2n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, समझे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपको 2 साल का सीआई दे देगा और 4 साल का सीआई दे देगा, समझे, और आपसे रेट पूछ लेगा। देख रहे हैं, अगर ये 2 है तो यहां 2 गुना देना चाहिए 4। आपको एग्जाम्पल के लिए 3 साल का सीआई दे देगा, 6 साल का सीआई दे देगा, आपसे रेट पूछ लेगा। यानी कि अगर 3 साल का दिया है तो 6 साल का देना चाहिए। अगर सवाल में आपको n साल का कंपाउंड टेस्ट दे रखा है और n का दुगना 2n साल का कंपाउंड टेस्ट दे रखा है, तो आपसे पूछ लेता है बताओ रेट प्रतिशत क्या होगा। ये सवाल आपके सामने बनता है। सभी बच्चे समझ गए? चलिए कैसे करेंगे। सीआई तो जीपी में है, डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं। वाह मुकेश, वाह वाह बेटा। पर्टिकुलर ईयर के सीआई जीपी में होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये जीपी में होते हैं। 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज जीपी में नहीं होता। कृपया करके पहला लेक्चर देखो मुकेश, दोबारा से पढ़ो, बुद्धि खत्म है तुम्हारी, ठीक है ना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो गुटखा तंबाकू के एड में मुकेश का हुआ है। ये देखिए, बस वहां तंबाकू से गया था, तुम बेरोजगारी से जाओगे। ये देखिए, अगर सवाल में आपको n साल का इतनी आसान बात होती तो मैं पहले ना बता देता। हर चीज को हलवा मत समझो कि खुल रेशियो लगा उत्तर आ गया। n साल का कंपाउंड टेस्ट दिया है, 2n साल का कंपाउंड टेस्ट दिया होगा और आपसे क्या पूछेगा? रेट परसेंटेज पूछेगा। समझ में आया? अच्छा, कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? देखिए, मैंने आपको बताया कि कंपाउंड टेस्ट निकालने का क्या तरीका है। अभी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताऊं। कंपाउंड टेस्ट निकालने का तरीका प्रिंसिपल इंटू है भाई 1 प्लस
अगर आप n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की होल पावर n माइनस 1, यही होगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। हां जी बताइए, यस और नो। देखिए प्यारे बच्चे, रेट प्रतिशत, रेट को मैंने जो है R% मान लिया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर रेट है R%, ठीक है, ये मैंने मान लिया। आपको इसी रेट की वैल्यू निकालनी है। तो n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की होल पावर n माइनस 1। फॉर्मूला बताए, देखिए ये जो 1 प्लस आर परसेंट है प्यारे बच्चे, इसी को तो हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप बोलोगे हाँ जी सर दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। जैसे अगर ब्याज की दर 20% है, एग्जाम्पल के लिए ब्याज की दर 20% है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1 प्लस 20% या फिर 1.2। 20% मतलब 0.2 होता है। ब्याज की दर अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी 14 सही 2/7% है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 1 प्लस 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% मतलब 1/7, 1 प्लस 1/7 8/7। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 8/7। परसेंटेज पढ़े हो कि नहीं। तो अगर आपको n साल का कंपाउंड टेस्ट निकालना है तो क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की होल पावर n माइनस 1। जितने साल का निकालना उतनी पावर करेंगे। तो प्यारे बच्चे आप मुझे ये बताइए कि यहां से n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया। तो आपका जवाब आएगा सर n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो मैं आपसे कहूं 2n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 2n साल का, तो आपका जवाब होगा सर प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2n माइनस 1। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2n माइनस 1, यही होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हमें रेट निकालना है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग जाए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग जाए तो रेट निकाल लोगे। मेरी जिंदगी का मकसद के निकालना है, जिंदगी का मकसद है के निकालना। के कैसे निकलेगा, अगर मैं, ध्यान सुनेगा, मेरे पास ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये जो टिक मार्क लगा हुआ है इसका मतलब इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई होगी। तो अगर मैं 2n साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटाऊं तो बताओ बच्चों क्या आएगा। भाई इनको जोड़ के भाग करके गुणा करके तो कोई फायदा है नहीं। अगर मैं घटाऊं 2n साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटाऊं तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो आप कहोगे सर जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो भैया p तो आ जाएगा कॉमन। सर p तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये -1 कट जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा k की पावर 2n माइनस k की पावर n, यही बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल यही बचेगा, यही बचेगा। यस नो, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, भगवान ने बुद्धि दी है कि तुमने बेच खाई भगवान की दी हुई बुद्धि। ठीक है भाई, यही बचेगा। 2n साल के कंपाउंड टेस्ट में से n साल का घटाओगे तो ये आया। लेकिन मुझे k का मान निकालना है। k का मान कैसे निकले, k का मान कैसे निकले प्यारे बच्चे। तो अगर मैं इसको भाग कर दूं किससे, n साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से, अगर मैं इसको n साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से डिवाइड करूंगा, n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, p इंटू k की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर भाग कर दीजिए। तो बताओ बच्चों क्या बचेगा, बताओ स्टूडेंट्स क्या बचेगा। भाई p से p कट गया, ऊपर क्या हो गया भाई, ऊपर हो गया k की पावर 2n माइनस k की पावर n। ऊपर से k की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो k की पावर n माइनस 1 ही तो बचेगा, गुणा में पावर जुड़ जाती है। k की पावर 2n का मतलब k की पावर n गुणा k की पावर n। CI दिया रहेगा भाई, CI क्यों नहीं समझते सुमित। अमाउंट दिया होता तो दिक्कत ही क्या थी जिंदगी में। बेटा ऊपर से k की पावर n कॉमन आएगा, क्या बचेगा, k की पावर n माइनस 1, नीचे k की पावर n माइनस 1 ही है, कैंसल आउट हो गया। तो क्या बच गया, k की पावर n बच गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जिसकी बुद्धि में ना आए वो रट लो, इससे ज्यादा समझाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं कि इस पर घंटा भर खराब करें, एक बार में आती है नहीं तो भाड़ में जाओ। चलिए इधर देखिएगा,
यानी कि अगर आपको कभी भी सवाल में सर डिवाइड क्यों किया, वर्षा मेरे क्या बोला, हमारी जिंदगी का मकसद के का मान निकालना है। अब के का मान निकालने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़े, जोड़ना करे, घटाना पड़े या मर्डर करना पड़े, मैं करूंगा, ठीक है, इसलिए किया हमने। तो अगर मैं 2n साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटाऊंगा तो ये p मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे k दिखाई दे रहा, उसके अलावा मुझे कुछ दिखना नहीं चाहिए। तो मैंने n साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से जब डिवाइड करके देखा अपनी मर्जी से तो यहां सब कुछ कट गया, k की पावर n बचा। यानी कि अगर कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल दे रहा है, जब n साल का कंपाउंड टेस्ट गिवन है, 2n साल का कंपाउंड टेस्ट गिवन है, तो 2n साल के कंपाउंड टेस्ट में से n साल का घटाइए, उससे n साल के कंपाउंड टेस्ट से भाग दीजिए, तो यानी कि k की पावर n आ जाएगा। k की पावर n का मतलब है n ईयर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। k क्या है, k का मतलब है 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, पावर n कर दिया तो n साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर दिस इज द प्रॉपर कंसेप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, छाप लो अपनी कॉपी में। मेरे शब्दों को नहीं सुनते हो यार कि मैं क्या बोल रहा हूं, केवल बोर्ड पे देखते रहते हो बहरों की तरह। हमारी बातों को भी तो सुना करो, हर चीज को मैं बोर्ड पे थोड़ा ना लिखूंगा कि भाई मैंने ये करा मैंने ये करा, सुना भी तो करो। बिल्कुल वर्षा। ठीक है, तो अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में n साल का कंपाउंड टेस्ट दिया है, 2n साल का कंपाउंड टेस्ट दिया है और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे, 2n साल के कंपाउंड टेस्ट में से n साल का घटाओगे, n साल के कंपाउंड टेस्ट से भाग करेंगे, तो जो आएगा वो n ईयर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, n साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये कंसेप्ट है, मैंने लिखवा दिया, अब इस पे बेस सवाल कर लेते हैं। ठीक है, ये बताइए सवाल नंबर 63। चलो सवाल है, इफ ए सर्टेन सम फॉर द सेम रेट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इज 660 एंड 1610.4 रुपए रेस्पेक्टिवली। सवाल में इधर का किसी धनराशि पर किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सेकेंड ईयर के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट और फोर्थ ईयर के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़े, 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 2 साल का कंपाउंड टेस्ट दे रखा है और ये आपको 4 साल का कंपाउंड टेस्ट दे रखा है। देखिए डबल है ना, डबल है, 2 का डबल 4 होता है। तो आपसे पूछा बताओ प्रिंसिपल क्या होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर हम एनुअली कंपाउंड करते हैं। तो इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से, क्योंकि सवाल में प्रिंसिपल भी दिया है और रेट भी पूछा है। ठीक है भाई, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर वो ऑप्शन होगा जिस ऑप्शन से 2 साल का कंपाउंड टेस्ट 660 आ जाए, वो आंसर है। क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं। क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं। क्या ये ऑप्शन है? हां जी यही है, बिल्कुल सही बात, करेक्ट है। क्योंकि 1500 रुपए मेरे दोस्तों अगर आपका प्रिंसिपल है तो 20% अगर ब्याज की दर है तो 2 साल का कंपाउंड टेस्ट क्या होगा? 20-20 का सक्सेसिव, 20-20 का सक्सेसिव 44% होता है, 44%। तो 1500 रुपए का 44% कितना आ जाएगा? 660 रुपए आ जाएगा, यानी कि ये आंसर हो गया। तो बाई ऑप्शन ये जो है बेस्ट है इस सवाल को करना। समझ में आ गया ना? तो ये सवाल एक प्रॉपर एसएससी का है क्योंकि एक कंसेप्चुअल भी है और ऑप्शन से भी हो जा रहा है। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना हो कि कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको क्या कंसेप्ट सिखाया कि ऐसे सवालों में 4 साल के कंपाउंड टेस्ट में से 2 साल का कंपाउंड टेस्ट घटा के 2 साल के कंपाउंड टेस्ट से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। गैप कितने का है? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा डायरेक्ट। तो भाई 1610.4 में से 660 आप घटाओगे तो पहले 600 घटा लो, 1010 हो गया, फिर 50 और घटा लो, सॉरी 60 और घटा लेंगे तो 950.4। ठीक है, और इसे भाग कर देंगे 660 से।
तो मेरे दोस्तों क्या आ गया, जो आपके सामने लिखा हुआ है 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये नहीं ना लिखवाया कंसेप्ट है भाई। इसमें से घटा के इससे भाग करेंगे तो n साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा डायरेक्ट। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट। तो आपके सामने जो लिखा हुआ है 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि इसका अंडर रूट करना होगा। चलेंगे तो भाई डेसिमल से मेरे प्यारे भाई यहां 0 आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर 11 से जाएगा, 11 से या 22 से चला जाएगा ना, 2 से भी तो जा रहा है, या ठीक है भाई 11 से काट लेते हैं पहले। 11 या 22 चौक 88। ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा 70, 22 तिया 66 और 22 दूनी 44, 22 तिया 66। तो 432 बटे 300 यानी कि कितना आ गया मेरे दोस्तों 1.44, 1.44 आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ये क्या है 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है प्यारे स्टूडेंट्स, कितना 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। दिस इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर 2 इयर्स। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका अंडर रूट। तो 1.44 का अंडर रूट कितना आएगा, 1.44 का अंडर रूट कितना आएगा 1.2 आ गया, यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 आ गया। तो रेट इंटरेस्ट कितना होगा 20% पर एनम। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 या फिर 6/5 है, 6/5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/5 यानी कि 20% पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आप बोलोगे जी सर क्लियर है, ऐसे निकालेंगे। अब आपके सामने रेट पता चल गया, आपसे क्या पूछा था, आपसे प्रिंसिपल पूछा था, निकाल ही लोगे भाई। रेट अगर 20% है तो 2 साल का ब्याज 44% होगा, 2 साल का सीआई 44% होगा। 44% की वैल्यू सवाल में 2 साल का ब्याज 660 दे रखा है। अभी कितने गुना है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर सीधा सीधा 15 गुना है। 100% प्रिंसिपल आपसे पूछा 1500 रुपए हो जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, दोनों रास्ते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर 64 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल है आपके सामने। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन 6 ईयर्स 4000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम इन 12 ईयर्स बिकम 96, सो फाइंड द सम। सवाल में ये दे रखा है कि किसी धनराशि पर 6 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 4000 है और 12 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 9600 रुपए है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा, प्रिंसिपल पूछा है। तो क्या करते हैं ऐसे सवालों में, 12 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 6 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटाइए। 9600 में से 4000 घटाएंगे 5600 और 6 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से भाग कर देंगे यानी कि 4000 से। ये क्या आ गया, वॉट इज आइंग दिस, ये 6 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। ये 6 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, डायरेक्ट शॉर्टकट है। 12 साल के ब्याज में से 6 साल का घटाओ और 6 साल के से भाग दे दो। 6 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, मतलब हर 6 साल में आपका पैसा इतने गुना हो जाएगा। ठीक है भाई, ये किससे जा रहा है मेरे दोस्तों, 8 से। 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 7/5 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है भाई। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो इसका 6th रूट लेना होगा, 6th रूट। सेकेंड ईयर के एंड में बोला है, सेकेंड ईयर के एंड में ब्याज का मतलब हुआ 2 साल का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज नहीं बोला। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ा करो, शब्दों का खेल है, शब्द बड़े कीमती हैं, इन शब्द से रिश्ते हो जाते हैं और घूसा बच जाता है। तो 6 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 आ गया। आपसे पूछा प्रिंसिपल, सवाल समाप्त। 6 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या मतलब है 6 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब यह है कि अगर आप 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 5 रुपए, तो 6 साल बाद 7 रुपए बन जाएगा। बहुत नाइंसाफी है। 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 6 साल बाद 7 रुपए बन जाएगा, यह मतलब है। यानी कि 6 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 6 साल में ब्याज जो मिलेगा वो 2 मिलेगा, 2। जबकि 6 साल में ब्याज मिला कितना है 4000 रुपए। 2 की वैल्यू 4000 रुपए है, 1 की वैल्यू 2000 रुपए है, 5 की वैल्यू 10,000 रुपए है। तो प्रिंसिपल 10,000 है। ये आंसर है सी ऑप्शन 10,000।
सभी को समझ में आया होगा। जिसको ना समझ में आए तो कृपया कोने में मिले, अच्छे से समझाऊंगा उसको। आगे चलेंगे। अगला सवाल 65 नंबर, बताइए जल्दी से। मुझे तो तुमसे तुम्हारी 1 साल की तनख्वाह लेनी चाहिए। तुम मेरा इतना स्वास्थ्य खराब करवा रहे हो दिन पे दिन। मुझे गले की समस्या हो गई है, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, हाँ, हेल्थ इश्यूज होते जा रहे हैं भाई। शीट बनाता रहता हूं, मेरी कंप्यूटर स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गई, आंखें खराब हो रही हैं। ज्यादा ओवर मेहनत करवा रहे हो तुम मुझसे। मैं भी अभी जवानी ज्यादा है ना मेरे में, जोश ज्यादा है थोड़ा सा। कुछ दिनों बाद मैं भी जो है बाकी लोगों की तरह करूंगा। 1-1.25 घंटे की क्लास लो, 5 महीने में सिलेबस खत्म करो, बालक भी खुश और मैं भी खुश। एक बच्चे कह रहा सर आप ही मत करना, हमारा बेटा रोड पे आ जाएगा। अबे बेटे, अपने बेटा बेटी को भी सरकारी नौकरी में भेजोगे क्या? सरकारी नौकरी केवल एक पीढ़ी को संभालने के लिए है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए, फाइनेंशियल उत्थान के लिए नहीं है। आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो इससे आपके घर में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी कि अब भैया हम कभी भूखे नहीं मरेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी, इज्जत से रह पाएंगे। लेकिन आप अपने बेटे को सेम वही जीवन जीने के लिए मजबूर मत करिए। उसको एक्सप्लोर करिए कि भाई तू नेता बन, तू क्रिकेटर बन, तू बिजनेसमैन बन, तू अपना कोई काम धंधा खोल। ये बहुत गलत बात है कि एक घर में 4 बालक है, लगाओ चारों को सरकारी नौकरी पे। क्यों लगाना? एक को लगाइए, घर में स्टेबिलिटी आए, बाकी 3 को अपने हिसाब से करने दीजिए। आपकी सोच जो है हमारे देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, पता भी है तुम्हें? अगला करिए, सवाल नंबर 65। कौन करेगा? सवाल है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम इन 8 ईयर्स इज 400 रुपए एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेम सम इन 16 ईयर बिकम्स 1300 रुपीज। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम ऑफ मनी इन 20 ईयर्स। ठीक है ना? तो आपसे कंपाउंड टेस्ट पूछा है कि 20 साल में क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ओवर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सवाल में दे रखा है कि किसी धनराशि पर 8 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 400 रुपए है और 16 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 16 साल का ब्याज 1300 रुपए है। तो आपसे पूछा है कि 20 साल में 20 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये आपसे पूछा है 20 साल का। तो भैया ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। 8 साल का ब्याज दिया, 16 साल का ब्याज दिया, डबल दे रखा है। तो 16 साल के ब्याज में से 8 साल का घटाएंगे, कितना आएगा? 1300 में से 400 घटाएंगे 900, और इसको 8 साल के ब्याज से भाग करेंगे 400 से। तो 900 बटे 400 कितना आ गया? 9 बटे 4 आ गया। 9 बटे 4 क्या आ गया? ये 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया स्टूडेंट, 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 8 ईयर्स का
मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे दोस्तों 9/4, यानी कि हर 8 साल में आपका पैसा 9/4 हो जाएगा। हर 8 साल में आपका पैसा 9/4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है ना। एक्चुअली आपको यहां पे 16 साल का ब्याज दे रखा है कि 16 साल का जो ब्याज है, 8 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है हर 8 साल में आपका पैसा 9/4 गुना हो जाएगा। यानी कि आप 4 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 4 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 8 साल बाद 9 बन जाएंगे। 8 साल बाद कितने बन जाएंगे? 9 बन जाएंगे। इस बात का मतलब है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ कैसे करें जी सवाल को। सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, जैसे भी आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए। ये 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या आप मुझे यहां से प्रिंसिपल निकाल के बता सकते हैं? प्रिंसिपल, जवाब दीजिए, प्रिंसिपल क्या होगा? अगर आपसे सवाल प्रिंसिपल पूछा होता तो कोई जवाब देने वाला बचा इस दुनिया में कि प्रिंसिपल क्या होगा? अगर आप 4 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 9 अमाउंट बन जाएगा, यानी कि ब्याज कितना मिलेगा? 5। ब्याज कितना मिलेगा? 5। जबकि 8 साल में ब्याज कितना मिला है? 800। तो 5 की वैल्यू 800 है, 160 गुना अभी, तो 4 की वैल्यू भी 160 आ जाएगी, 640 रुपए। ठीक है। तो अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता इस सवाल में 320, 4 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 9 बन जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा? 5। अच्छा सॉरी, 5 किलो 400 दी है, सॉरी 400 दी है ना। 4 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 9 बन जाएगा, तो मेरे प्यारे में ब्याज कितना मिलेगा? 5। 8 साल में 5 ब्याज मिलेगा, जबकि मिला कितना है? 400। 5 की वैल्यू 400, 80 गुना, तो 4 की वैल्यू 80 गुना करोगे 320 रुपए। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल जो वो 320 रुपए, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो 320 हो जाता, ठीक है ना। यह सवाल यहां तक पेपर में आया है केवल। अब मैंने आपसे एक लेवल आगे पूछ लिया, सवाल में पूछ लिया 20 साल का ब्याज, तो 20 साल का ब्याज निकालने के लिए 20 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई आप मुझे बताओ, 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/4, अगले 8 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/4, 16 साल हो गए, तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4 साल का। अगर 8 साल का 9/4 है तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात बोली, यही आएगा। भाई हर 8 साल में आपका पैसा 9/4 होगा, अगले 8 साल में फिर से 9/4 होगा, तो अगले 4 साल में कितने गुना होगा? भाई 8 साल में 9/4 है, तो 4 साल में √3/2 हो जाएगा, हो गए ना 20 साल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 32 से अभी 243, यानी कि आप 32 इन्वेस्ट करोगे तो 243 बन जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा? 211। 32 की वैल्यू सवाल में 320 रुपए है प्रिंसिपल, तो 211 की जो वैल्यू है 2110 रुपीज आ जाएगी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है, सभी को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन खत्म ये वाला। नेक्स्ट 66 नंबर, जवाब दो अब। इस टाइप के सवाल समाप्त हो गए, मैंने हर एक टाइप करवा दिया, चाहे वो जैसा आसान कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी था, ठीक है भाई। चले अब यहां से प्रॉफिट वाले सवाल आ गए हैं, नेक्स्ट करेंगे, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। 66 नंबर सवाल, बिल्कुल बिल्कुल गरिमा कर सकते हैं। रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3.64:1। तो आपसे पूछा रेट परसेंटेज क्या है। सवाल इधर रखा है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 3.64:1 है। रेट परसेंटेज क्या होगा ये बताओ। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल के साधारण ब्याज का रेशियो ये है, रेट परसेंटेज क्या होगा। तो इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन से, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कराए वो आंसर होगा। 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 में 33.1 आएगा,
आसान ऑप्शन चेक करेंगे पहले 20। अगर ब्याज की दर मैंने 20% मानी है तो 3 साल का कंपाउंड टेस्ट कितना आएगा? 3 साल का कंपाउंड टेस्ट आएगा 20-20 का सक्सेसिव, 20-20-20 का सक्सेसिव 72.8%। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 20%। तो इनका रेशियो देखिए क्या आ रहा है, इनका रेशियो अभी क्या, इनका रेशियो 3.64:1 हो रहा है। 20 से काटेंगे इसको, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3.64:1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 20% इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं और ऑप्शन से करना ही उनको बेस्ट रहेगा। 25 नहीं है पूजा, 20% है। 3 साल के सीआई और 1 साल के एसआई का रेशियो दे रखा, रेट पूछा है। काफी सारे सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन से बेस्ट रहेगा। 20 है, 20-20 के हिसाब से 3 साल का सीआई 72.8 होता है, सिंपल इंटरेस्ट 20% होता है, रेशियो होगा 3.64:1। ठीक है भाई। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल। नेक्स्ट मेथड से फिर वेरिएबल मान के करना होगा ना। 3 साल के सीआई का फॉर्मूला लगाओ, 1 साल के एसआई का फॉर्मूला लगाओ, उनको डिवाइड करो, तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, वो बेकार है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखेंगे, 67। अब ये प्रॉफिट वाले सवाल है, साहूकार वाले। 3-4 सवाल मैं आपको कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 9% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर। एक साहूकार है जो 9% की दर से पैसा उधार देता है, उधार लेता है, सॉरी, फिर जो है 1 साल के एंड में वो पे करता है। ही lends it at 12% per annum compounded half yearly and received the interest at the end of year। वो एक व्यापारी है, 9% की दर से पैसा उधार लेता है और उधार लेके दूसरे आदमी को उधार दे देता है 12% पर एनम की दर से दूसरे व्यक्ति को। लेकिन जो पैसा उधार दे रहा है वो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है, हाफ ईयरली। इन द वे इस प्रोसेस में उसने 1 साल में 268.8 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो आपसे पूछा उस साहूकार ने कितने रुपए उधार दिए थे या कितने रुपए उधार लिए थे? करो भाई, अगर किसी साहूकार ने पैसा उधार लिया 9% की दर से तो 1 साल में 9% ब्याज देना होगा। लेकिन जब उसने दूसरे व्यक्ति को पैसा उधार दे दिया 12% की दर से, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा साहूकार को? 1 साल में 12% तो 6 महीने में 6%, 6 का सक्सेसिव कितना होता है? 6 का सक्सेसिव होता है 12.36%। तो यानी कि व्यापारी को कितना फायदा होगा? ये घटाएंगे 3.36%, 3.36% का प्रॉफिट होगा व्यापारी को 1 साल में। जबकि हुआ कितना है? 268.8 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। बहुत ही बेसिक सवाल है ये, है भी। आपसे पूछा कितना पैसा उधार लिया गया था, तो 100% की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो डेसिमल है ना, 1 जीरो आ जाएगी मेरे प्यारे भी। बताओ कितने गुना है? जस्ट इसका 8 गुना है। तो 1% की वैल्यू 80 आ गई। समझ में? आप बोलोगे जी सर, तो 1% की वैल्यू 80 है, 100% की वैल्यू निकालनी है 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी आसान सवाल था, ऐसे पेपर आते हैं पेपर में। ये करेंगे एक क्वेश्चन 68 नंबर। जवाब दीजिए जी, क्या उत्तर है? बनाओ। ₹66,300 को बांटा गया है ए और बी के बीच में इस प्रकार से कि ए रिसीव आफ्टर सच दैट amount that A receive after 8 years is equal to that B receive after 10 years with interest being compounded annually at a rate of 10% per annum। बताइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, अभी इस वाले टाइप को स्किप करेंगे हम। ये वाला करिए 69 नंबर। ठीक है ना, उस वाले टाइप को भी स्किप करेंगे। ये बताओ पहले,
ए ने 58,000 रुपए उधार लिया बी से 8% पर एनम की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। ही लेंड द सेम सम, उसने सेम पैसा उधार दे दिया सी को 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। हाउ मच डिड ही अर्न इन द ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उसे लेन देन में कितने का लाभ हुआ। बहुत ही बेसिक सवाल है। 58,000 रुपए उधार लिया था 8% के हिसाब से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 8% के हिसाब से 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना होगा, 16%। ये वो सवाल है कि कम ब्याज पे पैसा उधार ले लेगा और ज्यादा ब्याज पे किसी को दे देगा, तो बीच में मुनाफा होता है। अब उसने उधार लेके सी को दे दिया 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 10% के हिसाब से 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 21%, 21%। तो बीच में कितना फायदा होगा, उसे 5% का फायदा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 58,000 रुपए उधार लिया था, 58,000 रुपए का 5% कितना होता है, 2900 रुपीज। तो 2900 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आए? सवाल को 2-4 बार ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा, करो। अखिलेश ने 50,000 रुपए उधार लिए सर्टेन रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड लेंट द सेम सम टू राकेश ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अखिलेश ने 50,000 रुपए मेरे दोस्तों उधार लिए, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिए, और उसने फिर वो राकेश को उधार दे दिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार दिए। 2 साल के एंड में राकेश ने अपना लोन क्लियर कर दिया और अखिलेश ने भी अपना लोन क्लियर कर दिया। राकेश ने अखिलेश को दिया होगा, अखिलेश जहां से लेके आया उसको दिया होगा। इस प्रोसेस में अखिलेश को 180 रुपए का फायदा हुआ। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया है। ऑप्शन आपके सामने। राम 10-10 का सक्सेसिव 2 साल में 21% ही तो होता है, क्यों नहीं समझते? तो इस सवाल को ढंग से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि एक बंदा है जो पैसा उधार लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, और वो पैसा उसने उधार दिया दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो फायदा क्या होगा भाई, जो ब्याज पर ब्याज है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला वही ना फायदा होगा। सपोज ब्याज की दर 8% है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 2 साल में इतना मिलेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आर का सक्सेसिव, ये सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा आर का सक्सेसिव ये मिलेगा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फायदा जो होगा वो ये होगा ना, R²/100% का, R²/100% ये फायदा होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये प्रॉफिट होगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से बेस्ट है। फायदा हुआ कितना मेरे प्यारे भाई, 50,000 रुपए पर 180 का फायदा हुआ है मेरे दोस्तों। कितना परसेंट है अभी, कितना परसेंट है, 5/18। ठीक है ना, या सिंपल सा देख सकते हैं, अगर बाई ऑप्शन इस सवाल का आंसर भी 6% है। अगर 50,000 रुपए है आपका प्रिंसिपल, आपने जो उधार लिया है, ब्याज की दर 6% है, तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। 6% के हिसाब से 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना आता है, 36/100, 6²/100 0.36%। 50,000 का 0.36% ही 180 रुपए होता है, यानी कि बाई ऑप्शन 6% सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बेस्ट है ना। 50,000 का 0.36% निकालेंगे 6²/100। सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको 50,000 पे 180 रुपए का फायदा हुआ, परसेंटेज में कितना है, 180 रुपए का फायदा 50,000 रुपए पर परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट। इससे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा, ये कट गया, 50 दूनी 100, 18 दूनी 36 का √6, तो आर की वैल्यू 6 आ गई। तो सॉल्व भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, दोनों ही आपके पास रास्ते हैं। चलिए अगला सवाल। इस सवाल केवल देखने में बड़ा है, करने में काफी आसान है। ये बताइए 71 नंबर,
चलिए देखिए, दो सवाल हैं, काफी वायरल पैटर्न है ये आजकल आईसीआर असिस्टेंट के पेपर में, आईसीआर के काफी सारे पेपर्स में सवाल आया है। ठीक है भाई, दो क्वेश्चन मैंने लिए, जवाब दीजिए क्या आंसर है। चलिए बताओ। सुधा इन्वेस्टेड, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्तों, लैंग्वेज भी अच्छी है, करेंगे। सुधा इन्वेस्टेड हर सेविंग्स इन स्कीम ए एंड बी इन द रेशियो 3:5 ईच फॉर 1.5 साल। सुधा ने मेरे प्यारे भाई दो स्कीम में पैसा लगाया है, ए और बी में। दो स्कीम ए और बी में पैसा लगाया है 3:5 के रेशियो में। कितना? 3:5 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर, दोनों स्कीमों में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 1.5 साल के लिए किया है। स्कीम ए ऑफर्स इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड 6 मंथली। स्कीम ए जो है वो ऑफर करती है 20% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 6 मंथली कंपाउंड होगा। वेरेज स्कीम बी ऑफर्स इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, जबकि स्कीम बी ऑफर करती है 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट जो एनुअली कंपाउंड होगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी इज 152.6, अगर ए और बी से जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसका डिफरेंस 152.6 है, तो आपसे पूछा स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, अब थोड़ी बुद्धि लगाओ। नहीं नेहा, इंपॉर्टेंट टाइप है ये। नेहा ने दो स्कीम में पैसा लगाया, ए और बी में 3:5 के रेशियो में, ठीक है ना। दोनों में पैसा 1.5 साल के लिए लगाया गया, 18 महीने के लिए। स्कीम ए में ब्याज मिलेगा 20% पर एनम के हिसाब से, जो कि 6 मंथली कंपाउंड होगा। 6 मंथली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी 1.5 साल में। 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज अगर 20% एक साल में है तो 6 महीने में कितना होगा? 10%। 10%। तो जो ब्याज मिलेगा वो 10-10 का सक्सेसिव मिलेगा। ब्याज जो होगा 10-10 का सक्सेसिव कितना होता है? 33.1%। तो स्कीम ए में जो ब्याज मिलेगा वो 33.1% मिलेगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं स्कीम बी में। स्कीम बी में जो पैसा स्कीम बी जो ऑफर कर रही है वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर कर रही है 10% पर एनम के हिसाब से, लेकिन एनुअली कंपाउंड कर रहे हो। एनुअली देखिए, अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे 1.5 साल है, 1.5 साल की कहानी है, तो 1 साल जाएगा पूरा और आधा साल जाएगा। 1 साल जाएगा और आधा साल जाएगा, जाएगा कि नहीं भाई? 1 साल में कितना ब्याज? 10%। आधे साल में कितना ब्याज? 5%। तो ब्याज कितना मिलेगा? 10 और 5 का सक्सेसिव कितना होता है? 10 और 5 का सक्सेसिव होता है 15.5%। कितना? 15.5%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो भैया समझ में आया, दो अलग अलग स्कीम है, दोनों में आपको सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि सुधा ने दो स्कीम में पैसा लगाया, ए और बी में। जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो 3:5 है, और उसको जो ब्याज मिला है वो इतना इतना % है। ए और बी से मिले ब्याज का डिफरेंस आपको दे रखा है, पूछा है कि स्कीम बी में कितना पैसा लगाया था। तो एक काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां ना 2-2 जीरो बढ़ा लेते हैं। 2-2 जीरो बढ़ाने से फायदा यह होगा कि परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। भाई जैसे सपोज स्कीम में 300 रुपए लगाया है, तो 300 का 33.1% कितना ब्याज मिलेगा? तो 99.3 इतना ब्याज मिलेगा, 99.3। स्कीम बी में 500 इन्वेस्ट करा है, तो 500 का 15.5% कितना होता है मेरे दोस्तों? 500 का 15.5% होता है 77.5। 77.5 इतना ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे जी सर 500 का 15% 75 और 0.5% कितना हो जाएगा? 2.5। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। और डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यार में? डिफरेंस आएगा ये 13 में से 5 गया 8, अब ये बचेगा 8 में से 7 गया 1, 9 में 7 गया 2, 21.8 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ये डिफरेंस आएगा। और इसी की वैल्यू जो है सवाल में कितनी दे रखी है? 152.6 रुपए आपके सामने दे रखी है। ठीक है ना, तो 2 जीरो इसलिए बढ़ा लेते हैं जिससे कि परसेंटेज आसानी से निकाल पाए।
ठीक है ना। 21.8 की वैल्यू सवाल में 152.6 रुपए दे रखे, कितने गुना है? तो हर कोई कह सकता है कि सर पूरा पूरा 7 टाइम्स है। 21 सत्ते 147, 8 सत्ते 56, ठीक है। 147 में 5.6 ऐड करेंगे तो 152.6 हो रहा है। दिस इज 7 टाइम्स। पूछा स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो स्कीम बी में भी 7 टाइम्स। 500 का 7 टाइम्स कितना आ जाएगा? 3500 रुपीज। तो स्कीम बी में 3500 रुपीज इन्वेस्ट किया गया है। डी ऑप्शन यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कर लोगे अब? ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। एक सवाल और करवाऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, शीट भी आपकी समाप्ति हो गई है लगभग अब। ये बताओ, करिए। जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। सवाल है, निधि इन्वेस्टेड हर सेविंग इन स्कीम ए एंड बी इन द रेशियो 2:3 रेस्पेक्टिवली। निधि ने अपनी इन्वेस्टमेंट दो सेविंग्स में इन्वेस्ट की है, ए और बी में 2:3 के रेशियो में। निधि ने अपनी सेविंग दो स्कीम में लगाई है, ए बी में 2:3 के रेशियो में 1.5 वर्षों के लिए। स्कीम ए ऑफर करती है इंटरेस्ट 20% पर एनम के हिसाब से, हाफ ईयरली कंपाउंड होगा। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम में क्या ऑफर कर रही है? कंपाउंड टेस्ट ऑफर कर रही है मेरे प्यारे भाई 20% पर एनम के हिसाब से, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे। दोनों स्कीमों में पैसा 1.5 साल के लिए लगाया गया है। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 20% है तो 6 महीने में 10% होगा। तो जो लगेगा स्कीम में 10-10-10 का सक्सेसिव 33.1%। स्कीम में कितना ब्याज मिलेगा? 33.1%। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। जबकि स्कीम भी ऑफर करती है 20% पर एनम का कंपाउंड टेस्ट ईयरली। स्कीम बी से क्या मिलता है? स्कीम बी में भी 20% का कंपाउंड टेस्ट मिलता है। ईयरली कंपाउंड करोगे, ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल और आधा साल, 1 साल में 20% और आधा साल में 10%। तो 20 और 10 का सक्सेसिव कितना मिलेगा? 32% ब्याज आपको स्कीम बी से मिलेगा। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर फ्रॉम बोथ द स्कीम, अगर दोनों स्कीम से टोटल 19464 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, तो आपसे पूछा स्कीम ए में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था, ये सवाल है। तो भाई ये स्कीम ए में इन्वेस्टमेंट है, स्कीम बी में तो यहां पे ना 2-2 जीरो बढ़ा लेते। किस लिए बढ़ा रहे हैं 2 जीरो? जिससे कि परसेंटेज वैल्यू निकाल पाए। स्कीम ए में 200 लगाया गया, स्कीम ए में 200, तो स्कीम ए में 200 का 33.1% 66.2 ब्याज मिलेगा। स्कीम बी में 300 का 32% 96 ब्याज मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना आ गया जी? टोटल ब्याज आएगा 6 12 का 2, 6 1 7 और 9 16, 162.2। 162.2 हो गया मेरे दोस्तों। ये कितना दे रखा है सवाल में? 19464 रुपीज आपको दे रखा है। आप बोलोगे जी सर टोटल ब्याज दे रखा है, ठीक है भाई। तो डेसिमल से एक जीरो आ जाएगा। बताओ कितनी बार जाएगा? एकम जाएगा है भाई, फिर दूनी जाएगा, 2 दूनी 4, तो 120 आ गए। एक की जो वैल्यू 120 आ गई। समझ में आया? तो आपसे स्कीम ए में इन्वेस्टमेंट पूछा तो इसका 120 गुना करेंगे 24,000। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्कीम ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है? 24,000 रुपए। ठीक है, कोई तकलीफ? बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, कर लोगे अभी ये टाइप? अरे कर लोगे ना ये वाला? इस सवाल यहां पे दोबारा से डल गया, 2 बार एक क्वेश्चन डल गया 73।
हटा दूंगा मैं इसे, ये बताइएगा। सेवेंटी 74 नंबर। चलिए जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करो। थोड़ा लेंदी है, बाकी लैंग्वेज आसान है। हाँ थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना, काफी कुछ अरेंजमेंट है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। अब ये भी नहीं करोगे तो भाई कैसे नौकरी लोगे आप बताओ। करो भाई। 74। ओके। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपया फॉर 9 months at 16% per annum accordingly as the interest is compounded half yearly and quarterly। क्या आप सवाल समझे कि 15,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 16% की दर से हाफ ईयरली और क्वार्टरली कंपाउंड करने पर डिफरेंस कितना आएगा बताओ। अब देखिए बड़ा ही बेसिक सवाल है। 15,000 रुपए है मेरे दोस्तों, यहां पे अभी डिफरेंस वाले सवाल करवाऊंगा इस टाइप के, हाफ ईयरली क्वार्टरली वाले। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो आपके पास 9 महीने हैं, तो 9 महीने में एक साइकिल तो बनेगी 6 महीने की, एक साइकिल बनेगी 3 महीने की। और आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने, तो आपके पास टोटल 9 महीने का समय है, तो 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी प्योर, 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज की दर अगर 16% एक साल में, तो 6 महीने में कितना होगा 8%, 3 महीने में कितना होगा 4%। अगर एक साल में 16% ब्याज है तो 3 महीने में कितना होगा 4%। तो आपको इन दोनों का मेरे प्यारे में डिफरेंस आपको निकालना है, डिफरेंस समझ में आया। तो या तो इनका परसेंटेज इफेक्टिव निकालो वहां से करो, या फिर बेस्ट है ट्री बना लो, जल्दी से बन जाएगा। भाई 15,000 रुपए का ये देखिए ट्री बना लेंगे, 15,000 रुपए का 8% कितना होता है 1200 है भाई, फिर 4% 600 है भाई। पहली साइकिल में कितना ब्याज मिलेगा 8%, दूसरी साइकिल में 4%, तो 15,000 का 4% 600 होगा। अब जो ब्याज कमाए 1200 पर भी तो 4% लोगे 48 ही आ जाएगा।
अब क्वार्टरली कंपाउंड करोगे, 4 का सक्सेसिव लेना है, 15,000 का 4% 600, अभी 600, फिर 600 का 4% भी तो आएगा 24, 600, तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 48। अगर ये 24 है तो कितना आएगा 48, फिर 24 का 4%, 24 का 4% कितना होता है 0.96 ही आएगा। तो आप इनका डिफरेंस लेना है, जब डिफरेंस लोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, सेम है, तो बचेगा कितना 24.96 बचेगा। यही आंसर है, सी ऑप्शन 24.96। समझ में? तो एक बेहतरीन तरीका है मेरे प्यारे भाई इस सवाल को करने का, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला सवाल है आपके सामने यहां पर 75 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करो, सक्सेसिव से भी कर सकते हो डिफरेंस लेके, बिल्कुल कर सकते हैं वर्षा। देखिए, एक आदमी ने टोटल 12,050 रुपए इन्वेस्ट करे दो पार्ट्स में, एक 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे और दूसरा 2 साल के लिए सेम रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है सेम टाइम के लिए। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ दी पार्ट्स आर इक्वल, जो से अमाउंट रिसीव हुआ है दोनों पार्ट से वो इक्वल है। तो आपसे पूछा है कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, बहुत अच्छे सवाल है, अब इक्वल करने वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। एक आदमी ने कुल 12,050 रुपए इन्वेस्ट करा दो पार्ट में, दो पार्ट करे 12,050 रुपए के, एक इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया। समझिएगा, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। 10% की दर से 2 साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 20%। भाई सपोज 12,050 रुपए दो पार्ट में इन्वेस्ट किया, ये ए और ये बी, दोनों भागों से मिलने वाले जो अमाउंट है वो इक्वल हैं। पहले वाले हिस्से पे 10% के हिसाब से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% के हिसाब से 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 20%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120%। दूसरे हिस्से पर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, 10-10 का सक्सेसिव 21% होता है, 21% अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121%। हर चीज अपने आप पे 100% होती है, 21% ब्याज और ऐड कर दोगे तो वो खुद का 121% हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी, तो आपका जवाब होगा अभी 121/120। आप बोलोगे जी सर, पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा इन्वेस्ट किया है ये बी, आपको बी का मान निकालना है, बी का। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 121 प्लस 120 241, टोटल हो गया 241। 241 की वैल्यू सवाल में 12,050 रुपए के बराबर दे रखी है, कितने गुना है 50 टाइम्स है, 50 टाइम्स, तो भाई ये भी 50 टाइम्स आ जाएगा, इसका 50 टाइम्स करोगे 6,000 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, सी ऑप्शन आंसर है। जहां तक आए समझ में अभिषेक? ठीक है भाई, समझ में आया? तो एक बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 75 है आपके सामने, अब आएगा दोस्तों 76 नंबर। जी ये बताइएगा जल्दी से, बढ़िया सवाल देखिएगा। 8454 रुपए, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट इक्वल करने वाला। सेम क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी करवाया था, पर वो ज्यादा कैलकुलेटिव था, ये आसान है। 8454 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है दो पार्ट में,
एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 12% के इंटरेस्ट से जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, फॉर 13 ईयर्स एंड 15 ईयर रेस्पेक्टिवली, 13 साल के लिए और 15 साल के लिए रेस्पेक्टिवली। इफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, अगर दोनों से जो अमाउंट रिसीव होता है वो इक्वल बराबर है, तो आपसे पूछा है दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी ने 8454 रुपए की धनराशि को दो पार्ट में इन्वेस्ट किया, 8454 रुपए को दो पार्ट में इन्वेस्ट किया। भाई मैंने मान लिया ए और बी, मैंने मान लिया मेरे प्यारे भाई ए और बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ए और बी, ठीक है ना। तो ये ए आपने इन्वेस्ट किया 13 साल के लिए, बी आपने इन्वेस्ट किया 15 साल के लिए। ब्याज की दर 12% है, 12% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 28/25 है भाई। ये 13 साल बाद और ये 15 साल बाद सेम अमाउंट देते हैं, सेम अमाउंट। आप बताओ मेरे दोस्तों, आपने ए रुपए इन्वेस्ट किया, बी रुपए इन्वेस्ट किया है, तो 13 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा? तो 13 साल बाद अमाउंट होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 13। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ये 15 साल बाद कितना अमाउंट होगा? तो आपका जवाब होगा सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 15, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 15, और ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर। 13 साल बाद ये जो अमाउंट हो जाएगा, ये 15 साल बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो इक्वल होगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई यहां से A/B कितना आ जाएगा, A से B का रेशियो कितना आएगा? तो जब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो पावर 13 से पावर 15 कट जाएगा, केवल पावर 2 बचेगी। तो यानी कि ये हो जाएगा 28/25 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। तो ये रेशियो आ गया, ये आपकी दोनों इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, दोनों इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो आपने सोच समझा कि जब भी इस टाइप का सवाल आपके सामने एग्जाम में आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी अमाउंट इक्वल करने वाला सवाल आएगा, तो जो साल का गैप है, ये आपने इन्वेस्ट किया 13 साल के लिए, ये आपने इन्वेस्ट किया 15 साल के लिए, गैप कितने का है? 2 साल का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर करेंगे, वही आपकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। भाई सवाल तो यही रहेगा, बस डाटा ही तो बदलेगा। तो हमने कंसेप्ट तैयार कर लिया कि आपको ये लिखने की एक्चुअल में कोई जरूरत है ही नहीं। आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट कि भाई जो साल में आपके गैप रहेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर आपको चढ़ानी है। 2 साल का गैप है, 2 करेंगे, क्योंकि जब भी आप अमाउंट को बराबर रखेंगे पावर कट जाएगी, जो गैप रहेगा उतनी ही पावर बचेगी। यस सोनाली। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की यहां पे साल में 2 का गैप है, तो पावर 2 करेंगे, यही रेशियो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का। अब कौन सा इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा ये बताइए। देखिए एक ध्यान सुनेगा, आपको अमाउंट बराबर करना है, अमाउंट बराबर करना है। जो पैसा आप कम साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वो ज्यादा देना पड़ेगा, जो पैसा ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो उसको कम देना पड़ेगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई 13 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, ये 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तो 13 साल के लिए जो इन्वेस्ट किया गया वो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, 15 साल के लिए जो इन्वेस्ट किया गया वो कम देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? इस चीज का भी ध्यान रखना है, कहीं ये भूल जाओ। भाई आपने दो स्कीमों में पैसा लगाया, दोनों से सेम अमाउंट मिलना है, ब्याज की दर भी सेम है, तो भाई जहां टाइम पीरियड कम है वहां ज्यादा पैसा डालोगे, जहां टाइम पीरियड ज्यादा है वहां कम पैसा डालोगे। ठीक है दोस्तों, रेट डिफरेंट रहेगा तब ये ना लगेगा, रेट डिफरेंट होगा ही नहीं सुमित। अगर रेट डिफरेंट होगा तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा, साइंटिफिक सवाल नहीं दिया जा सकता एसएससी में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा डायरेक्ट 28/25 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर 784, 25 का स्क्वायर 625। आपसे दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 159। तो 159 का मल्टीपल आएगा आंसर, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये भी दिख रहा है वैसे तो। चलो सॉल्व कर लेते हैं। टोटल कितना आ गया भाई? टोटल इन्वेस्टमेंट ये कह रहा था, टोटल ऐड करेंगे कितना आ रहा है? 5 4 9, 8 2 10 की 0, 7 1 8 8 और 6 14, 1409।
टोटल 1409 है, 1409 की वैल्यू सवाल में 8454 दे रखी है, 6 गुना। तो डिफरेंस ये आया, ये भी 6 गुना हो जाएगा, यानी कि ये उत्तर है 159 का 6 गुना, यही है 954 रुपए। ठीक है, टोटल कितना हो गया, दिस प्लस दिस टोटल हो गया, इसके लिए 8454 है, डिफरेंस आपसे पूछा था। ठीक है ना। अब मैंने एक सवाल बीच में छोड़ दिया था, ये वाला, ये करो, है ना, ये सवाल गलती से डल गया था, यहां पे आगे डालना था मुझे। ₹66,300 को ए और बी के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को 8 साल बाद मिलने वाली राशि बी को 10 साल बाद मिलने वाली राशि बराबर है। ए को 8 साल बाद अमाउंट, बी को 10 साल बाद अमाउंट इक्वल रिसीव होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम 1/10 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10। आपसे पूछा है ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। तो भाई यहां इसको 8 साल बाद, इसको 10 साल बाद सेम अमाउंट मिल रहा है, बीच में 2 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 हो जाएगा। 11/10 का स्क्वायर 121/100 हो जाएगा। अब भाई ए को 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, बी को 10 साल के लिए, यहां समय कम है तो ज्यादा देंगे अभी, और बी के लिए पास समय ज्यादा है तो पैसा कम इन्वेस्ट करेंगे, A/B का रेशियो आ जाएगा। तो ए ज्यादा होना चाहिए, बी कम होना चाहिए, सारे ऑप्शन में ऐसा है। अभी 121 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 121 और 100 टोटल कितना हो गया जी, 221। 221 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 300 टाइम्स, तो ये भी 300 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 300 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये आंसर है डी ऑप्शन। तो प्री के पेपर का सवाल है, आपको कंसेप्ट पता है तो आप मुश्किल से 5-7 सेकंड में सवाल बना सकते थे, केवल आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था। आगे चलेंगे, अगला सवाल 76 था, नेक्स्ट 77 नंबर, ये बताओ जल्दी से। यस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी 2 बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपए जमा करे, 52,500 की एफडी कर दी, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम बराबर अमाउंट मिले। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि बैंक में जमा करी है, ये आंसर है। देखिए सुभादीप, जहां समय कम है वहां पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर दो, जहां समय ज्यादा है वहां पैसा कम इन्वेस्ट कर दो। अब देखिए, बहुत ही बेसिक सवाल है, ये भी सेम क्वेश्चन है कि जोसेफ की 2 बेटे, एक 15 साल की, एक 16 साल की है, और उसने 52,500 रुपए जमा कर दिए दोनों के खातों में। इस प्रकार से उसने जमा करें कि जब वो 18 साल की होंगी तो दोनों को बराबर अमाउंट मिलेगा। तो आप बताओ, ये 15 साल की बेटी 18 साल तक जाएगी तो इसके पास 3 साल का समय, 3 इयर्स का। आप बोलोगे जी सर, ये 16 साल की बेटी, ये भी 18 साल तक की उम्र तक जाएगी तो इसके पास भी 2 साल का समय है। तो बीच में गैप कितने का है, बीच में गैप है 1 साल का। 3 साल और 2 साल, बीच में गैप कितने का है, 1 साल का गैप है। ब्याज की अगर 10% है 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 11/10, तो 11/10 की पावर 1 करेंगे, बीच में कितने गैप है, 1। तो यानी कि मेरे दोस्तों, जो बेटियों के खाते में पैसा डाला गया होगा वो इस रेशियो में होगा। अब देखिएगा, अब मेरे दोस्तों इनमें बड़ी बेटी कौन सी है, छोटी बेटी कौन सी, ये देखिए छोटी बेटी है, छोटी बेटी, ये क्या है मेरे दोस्तों, ये आपकी बड़ी बेटी है जो 16 साल की है। अब मेरे प्यार भाई, छोटी बेटी के पास समय ज्यादा है, छोटी बेटी के पास 3 साल का समय है ना, 3 साल तक इसका पैसा ग्रो हो सकता है, 3 साल तक छोटी बेटी ब्याज उठाएगी, तो छोटी बेटी को हम कम पैसा देंगे। समझ में? बड़ी बेटी के पास केवल 2 साल का समय, तो इसको 2 साल का ही ब्याज मिलने वाला है, तो बड़ी बेटी को हम ज्यादा ब्याज दे देंगे। बात समझ में आई? तो ये रेशियो होगा, ठीक है ना। तो छोटी बेटी के नाम पे कितना है ये पूछा है, टोटल कितना हो गया, 11, 10, 21, टोटल हो गया 11, 10, 21।
21 की वैल्यू सवाल में 52,500 रुपए दे रखी है मेरे प्यारे भाई। कितने गुना है? 21 दूनी 42, 10 21 पंजे 105, 2500 गुना। तो छोटी बेटी के नाम पे 10 का 2500 गुना यानी कि 25,000 रुपए जमा करा होगा। सी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया सभी को? क्लियर हो गया कंसेप्ट? आसान सवाल है मेरे दोस्त ये। और करेंगे ऐसा क्वेश्चन? फेमस है ये वाला टाइप, काफी ज्यादा है। 78 नंबर, ये बताओ जल्दी से। 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर समाप्त। बनाओ। बताइएगा, क्या आपका आंसर आया है? क्या आप आंसर ला सकते हो? क्या आपके अंदर क्षमता है? एक आदमी 1,34,470 रुपए इन्वेस्ट करता है बैंक में। कितना पैसा यार इसके पास, काश मेरे पास भी होता। एक आदमी जो इतना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करता अपने 2 बेटों के लिए, जिनकी उम्र है 12 साल और 16 साल, इस प्रकार से कि जब वो 21 साल की उम्र को प्राप्त होंगे तो उन्हें 20% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है सेम अमाउंट मिलेगा, इक्वल अमाउंट मिलेगा 20% पर एनम के एनुअल इंटरेस्ट पे। तो आपसे पूछा यंगर ब्रदर का शेयर बताइए। तो अगर ब्याज की दर 20% 1/5 है, 1/5 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 6/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ, एक बेटा 12 साल है, 12 साल से 21 साल का होगा तो इसके पास 9 साल का समय है, 9 इयर्स का।
ये 12 साल का है, 16 साल का, 16 साल से 21 साल का होगा तो इसके पास 5 साल का समय है। तो बीच में गैप कितने का है? 9 साल और 5 साल, 4 साल का गैप है, तो इसकी पावर 4 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि पैसा जो डिवाइड करा होगा पिताजी ने इस रेशियो में डिवाइड करा होगा। अब छोटे बेटे के पास समय ज्यादा है तो छोटे बेटे को मेरे दोस्तों कम पैसा देंगे, ठीक है ना। बड़े बेटे के पास समय कम है तो बड़े बेटे को हम ज्यादा पैसा देंगे ना। बड़े बेटे के पास 5 साल तक ही ब्याज मिलना है, इसको 9 साल तक मिलना है, तो ये आ जाएगा रेशियो 6/5 की पावर 4, मतलब 6 की पावर 4 1296, 5 की पावर 4 625। आपसे छोटे बच्चे का शेयर पूछे 625 का मल्टीपल, 625 का मल्टीपल, यानी कि ये वाले ऑप्शन तो है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। ओके, 2 ऑप्शन में अभी भी आप फंस रहे हो तो सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा 6 5 11 का 1, 9 1 10 2 12 का 2, हासिल 1, 2 1 3 और 6 9 1921। तो 1921 की वैल्यू सवाल में दे रखी है मेरे प्यारे भाई। कितने गुना है? हर कोई कह सकता है कि 70 टाइम्स है, 70 गुना, 7 एकम 7, 70 टाइम्स। तो प्यारे भाई ये भी 70 टाइम्स हो जाएगा, 70 टाइम्स, ठीक है ना। यानी कि 42,000 और 1750, 43,750 आंसर है ए ऑप्शन, 43750। फोर 3750 समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। चलिए एक और सवाल है भाई, कल इंस्टॉलमेंट होगा मेरे दोस्तों, अभी समाप्त हो चुका है लगभग, 79 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। लास्ट इसी साल के प्री में ये सवाल आया है, प्री में सवाल आया है मेरे दोस्तों, कौन करेगा? ए वुमेन इन्वेस्टेड इन ए प्राइवेट कंपनी फंड ए टोटल ऑफ 10,25,000। बाप रे, औरतों के पास भी इतना पैसा। एक औरत ने प्राइवेट कंपनी फंड में जो है पैसा लगाया है 10,25,000 रुपए अपने बेटों के और बेटी के नाम पे। बेटा 13 साल का है, बेटी 15 साल की है। सच दैट दे गॉट एन इक्वल अमाउंट, इस प्रकार से कि उन्हें इक्वल अमाउंट मिले जब वो 18 साल की उम्र के हो जाएं। यदि कंपनी 20% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड टेस्ट देती है तो कितना पैसा मिलेगा? नियरेस्ट होल नंबर में डिपॉजिट इन द नेम ऑफ हर सन, उसके बेटे के अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट किया गया है। देखिए बेटा जो है वो 13 साल का है, 13 साल से 18 साल का होगा तो बेटे के पास 5 साल का समय, लेकिन बेटी जो है वो 15 साल की, 15 से 18 की होगी तो उसके पास 3 साल का समय। रेट 20% है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 हो जाएगा, बीच में गैप 2 साल का है तो पावर 2 होगा। इस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस रेशियो में, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर। अब बेटे के पास समय ज्यादा है तो उसको कम देंगे मेरे प्यारे भाई, बेटी के पास समय थोड़ा कम है तो उसके हिस्से में, उसके अकाउंट में ज्यादा पैसा डाल देंगे। ये आ जाएगा रेशियो, तो 36:25 आ गया, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि सन के हिस्से मेरे दोस्तों 5 लाख से कम आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। बेटी के हिस्से में ज्यादा आएगा, सन के हिस्से में कम आएगा, यानी कि ये उत्तर तो हो ही नहीं सकते थे, 2 हट गए ये ऑप्शन। सन का शेयर पूछा है ना, सन का, तो कितना आ जाएगा? 25/61 है भाई, 25/61 मिलेगा आउट ऑफ टोटल कितना? 10,25,000 रुपए का, 10,25,000 रुपए का, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों बताओ कितनी बार जाएगा, जवाब दीजिए। अब बस मुझे इतना चेक करना है कि 4 से ज्यादा रहेगा कि 4 से कम रहेगा, अप्रोक्स है ना आंसर तो है भाई। तो 25, ये 250 बार तो जाएगा ही ना, तो 6 चौक 24, यानी कि 4 बार चला जाएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, आंसर यही आ जाएगा। क्लियर है? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया वो दोस्त? कोई तकलीफ? ठीक है। अगर 25 की इसमें भी गुणा करें तो 250 तो हो ही जाता ना। 61 चौका कितना होता है? 244, यानी कि 4 से तो बड़ा ही जाएगा, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, समाप्त। तो इस तरीके से आप अप्रोक्स में सवाल सॉल्व कर सकते, पूरा करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है ना, आधे से मेरे प्यारे भाई कम ही आएगा आंसर, क्योंकि बेटी को ज्यादा चला गया है। दोस्तों आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल